यह दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट एक बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और उस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से यह सफर भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? इनको समंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। हम सबने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एरोप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एरोप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एरोप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रीड आर पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो नाम मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वो टैक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है? आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पे आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन को आखिरकार मिल चुका है। 1945 में जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट से एक मिशन पर निकले थे, उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के राडार से वो 5 बॉम्बर तैयार अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज स्टोर पे वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही कभी उन 5 एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाक्य था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाक्य से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉथस्चाइल्ड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होमटाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको यह मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया।
कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रेंगल अपने मिस्टीरियस वाक्य हाथ की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि यह खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट टीके 183 क्यूबा के शहर है में लैंड करना था और इसी वजह से उसको ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवान के बजाय डॉलर्स एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रेंगल की दूध में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन चंद इंसिडेंट्स विकिपीडिया पर मौजूद हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम पर रॉक था, अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 20 गार्ड्स को बुरा की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यार्ड की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई मिली और ना ही बुरा का कोई नामोनिशान था। वल आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, यह राज बुरा के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक्य के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए स्थानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रेंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं, वो ना ही स्क्वेयर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की तरह है और इनका साइज 88 किलोमीटर। एक्सपर्ट टीम मानना है कि शायद यह क्लाउड कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि यह एयर बॉम्ब क्लाउड्स है, यानी ये अजीब किस्म के बनते हैं तब इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड किलोमीटर पर आर तक पहुंच सकती है। साइंसदानों का कहना है शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली हादसात की यह भी एक वजह मानी जा सकती है।